बचपन से सुनती आ रही एक अनुश्रुति आज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। हमारे कुमाऊं के एरिया में जो त्रिपाठी और तिवारी लोग होते हैं उनकी राखी हमारी राखी के कम से कम 15 या 18 दिन बाद पड़ती है। जिस दिन हरतालिका होती है तिथि के हिसाब से उस दिन, उसका एक कारण है कि जो तिवारी और त्रिपाठी कौम के लोग थे ये अपनी फैमिली वालों के साथ घाट में स्नान कर रहे होते क्योंकि इन्हें यज्ञ कराना होता है और राखी के दिन जनेऊ भी चेंज की जाती है। हमारी वाली राखी के दिन ये लोग वो स्नान कर रहे होते हैं ताकि नहा धो के पूजा करके जनेऊ चेंज करें, पर उसी वक्त कोई जानवर आते हैं या फिर कुछ आता है और इनकी जनेऊ वहां से गायब हो जाती है और करीब 15 से 18 दिन बाद हरतालिका के दिन ही इनको वो जनेऊ वापस मिलती है। तो अपनी पुरानी परंपराओं को फॉलो करते हुए तिवारी लोग आज भी हरतालिका के दिन ही राखी बनाते हैं। और इसको देखो कह रहा है ये चप्पल आपको गिफ्ट करूंगा, तेरे मुंह में कुछ नहीं। तो ये हरतालिका का दिन था और मेरे मामा और चाचा लोग तिवारी हैं, पूर्णागिरि के पुजारी, तो उन लोगों की राखी आज थी। हम सुबह सुबह राखी लेने आ गए थे और भैया बोल रहे थे आज कौन सी राखी होती। जहाँ हाथ फैलाने की बारी आती है मेरा भाई कभी पीछे नहीं छूटता, बोला मुझे जूते दिला दो। भाई राखी के दिन तू पैसे देगा ना। भैया बोले जिनकी राखी छूट जाती है वो जन्माष्टमी के दिन करते हैं, आपकी कौन सी राखी है। खैर मैं उन्हें ये स्टोरी नहीं सुना पाई। ये है मेरी लूटो पैसा वाली चाची, बोली 10 रुपए दूंगी, मेरी मन भर के तारीफ कर दे, बट मुझे इनकी तारीफ में कुछ कहना ही नहीं आ रहा था। आखिर ये है ही इतनी अच्छी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या तारीफ करूँ। फिर ये आ गए हम अपने मामा के घर में, क्योंकि मेरा दादा अभी घर पे नहीं था तो हमने सोचा मामा के घर में चले जाते हैं क्योंकि इसके बाद हमें बुआ के घर भी जाना था। ये है मेरी छोटी वाली मामी, इनको आपने मेरी वीडियोस में कम देखा होगा। राखी बंधवाते हुए किसे नींद आती है भाई, मेरे भाई को आती है। आखिर जिम करता है, इतनी मेहनत करता है, दिन रात जिम कर रहा है, नहीं कर रहा है। यहाँ पे इसका पर्स हमने ले लिया था और हमारी लड़ाई उठती कि कौन इसका पर्स लेगा। मैंने कहा भाई मेरे को दो, बहन हुआ राखी के दिन मेरा हक बनता है, पर इसने वापस ले लिया और फिर थोड़े बाद मुझे पैसे दिए। अपने छोटे भाई से पैसे लेके मुझे बहुत ठंडक मिल रही थी, अब ये खुद पैसे देने लगा है। भाई पहले ये पैसे हमें मामी दिया करते थे, कैमरे के लिए मेरा आशीर्वाद भी लेने लग गया, संस्कारी बनने की एक्टिंग कर रहा था। यहाँ पे मेरी मामी ने टेस्टी सा खाना बनाया था, मुझे अपनी मामी के हाथ का खाना बहुत पसंद है। ये है मेरी मामी के घर का मिनी गार्डन जिसे मामी ने अकेले ही सजाया है। बट ये कौन है भैया, लगता है कोई माली रखे हुए हैं। अरे ये तो मेरा भाई है जिससे मम्मी पौधे कटवा रही है। मम्मी को पता है ना कि इसे काटना बहुत अच्छे से आता है, जस्ट जोकिंग गाइस। तो मेरी मम्मी जब भी मामी के घर आती है कोई ना कोई पौधा लेके ही जाती है। इसके बाद हम निकल पड़े थे वापस से चाचू के घर क्योंकि दादा आ चुका था। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था उसके ऊपर कि राखी के दिन गायब हो गया, बट इट्स ओके, और भी काम होते हैं इंसान को। इन दोनों की लड़ाई तो भगवान भी नहीं सुलझा सकते, पता नहीं किस बात में हमेशा ही लड़ते रहते हैं। उसके बाद मैंने अपने दादा को राखी बांधी जिसका मैं बहुत ज्यादा वेट कर रही थी क्योंकि मेरा ये वो भाई है जो कि मेरी सारी प्रॉब्लम्स मेरा चेहरा देख के ही समझ जाता है, मेरी बातों से ही समझ जाता है कि मुझे प्रॉब्लम है और खुद ही सारी चीजें सॉल्व करने में लग जाता है। बस भगवान जी मेरे सारे भाइयों को सुरक्षित रखे, हैप्पी रखे, हेल्दी रखे। बाय।